যে আনিল প্রেম ধনা করুণা প্রচুর, যে আনিল প্রেম ধনা। হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর, হেন প্রভু কাহা মোরা স্বরূপ রূপা, কাহা সনাতন, কাহা बोलिए काहा सनातन, काहा दास रघुनाथ पतित पावन, काहा दास रघुनाथ पतित पावन, काहा मोरा भट्ट जुगा, काहा कविराज। एक काले कोथा गेला गोरा नटराज, एक काले कोथा गेला पाषाणे कोटिब माथा, आनले पशिब पाषाणे कोटिब माथा। गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पाबो, गौरांग गुणेर निधि गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पाबो, गौरांग गुणेर निधि। से सब संगीरा संगे जे कोइलो विलास, से सब संगीरा संगे जे कोइलो विलास, से संग ना पाया कांदे नरोत्तम दास, से संग ना पाया कांदे से संग ना पाया कांदे नरोत्तम दास, से संग ना। जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल गौर हरि बोल।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की वृंदावन मथुरा धाम की नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की भक्ति देवी तुलसी देवी की गंगा मई यमुना मई की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री निताय गौर सुंदर की श्री श्री कृष्ण बलराम की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gaurangaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanaतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. तो आज अत्यधिक पावन दिन है. श्रील हरिदास ठाकुर जो नामाचार्य हैं, जिस नाम को श्री चैतन्य महाप्रभु सारे जगत को प्रदान करने के लिए अवतरित हुए थे, वही नाम के जो प्रमुख आचार्य के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु श्रील हरिदास ठाकुर को प्रतिष्ठित करते हैं. तो ऐसे हरिदास ठाकुर का आज तिरोभाव तिथि है और वैष्णवगण आविर्भाव और तिरोभाव, बल्कि तिरोभाव ज़्यादा उत्साह से मनाते हैं, क्योंकि अंततः वो महान आचार्य भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाते हैं. तो ये दोनों तिथियां वैष्णवों के लिए पूजनीय हैं. ऐसे कहा गया है, यदि जो व्यक्ति एक आचार्य कहते हैं ठाकुर हरिदास जय जन सुने ताहार चरण धुआं करे मुई पाने. यदि कोई व्यक्ति हरिदास ठाकुर के बारे में श्रवण करता है तो वो महान आचार्य कहते हैं ऐसे श्रोता के चरणों का मैं अभिषेक करके उसका चरणामृत क्या करूँगा, पान करूँगा. तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर का जो चरित्र है, आप देखेंगे चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत में अत्यधिक विस्तृत रूप से प्राप्त होता है. बल्कि चैतन्य हरिदास ठाकुर का बाल्यकाल का अधिक वर्णन हमें प्राप्त नहीं होता. कुछ ऐसे ग्रंथ हैं बंगाली के जिसमें हरिदास ठाकुर के बाल्यकाल आदि का वर्णन किया है, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि वो ग्रंथ प्रामाणिक नहीं है, उसके द्वारा हमें वो कथन स्वीकार नहीं करना चाहिए. तो ऐसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर का चरित्र चैतन्य चरितामृत में कई अध्यायों में वर्णित है. चैतन्य भागवत में भी कई जगह विस्तृत वर्णित किया है. और ऐसे हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के
अत्यधिक प्रिय थे, बल्कि उन्होंने निम्न कुल में जन्म लिया था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षदों में सर्वोपरि रूप में उनको स्थापित करते हैं और उनको महान उपाधि प्रदान करते हैं, नाम आचार्य। तो ये साधारण उपाधि नहीं है। जिस नाम को प्रदान करने के लिए महाप्रभु आए, उसी नाम के आचार्य के रूप में हरिदास ठाकुर को स्थापित करते हैं। इसलिए यदि हमें अपने नाम भजन में और अधिक अनुराग और गाढ़ता लानी है, तो हमें प्रतिदिन हरिदास ठाकुर की जो शरण है वो ग्रहण करनी पड़ेगी, और ऐसे हरिदास ठाकुर का जो चरित्र है वो श्रवण करना होगा। बल्कि जहाँ जहाँ हरिदास ठाकुर का वर्णन आया है, वहाँ वहाँ कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति हरिदास ठाकुर के बारे में केवल श्रवण करता है, उसको निश्चित रूप से कृष्ण की प्राप्ति होगी। ये बेशु न हरिदास ठाकुरेर कथा, जहार श्रवण कृष्ण पाई बे सर्वथा। यदि कोई व्यक्ति अपने हृदय मन आदि को लगाकर एकाग्रता से हरिदास ठाकुर की लीला कथा का श्रवण करता है, जहारे श्रवण कृष्ण पाई बे सर्वथा, जिनके बारे में सुनने से कृष्ण प्राप्ति होती है, तो आप देख सकते हैं कि कितने शक्ति संपन्न आचार्य हैं। तो ऐसे महान आचार्य प्रकट होते हैं हम सबके उद्धार के लिए या हमें पवित्र करने के लिए। इसलिए भागवतम में जब ध्रुव महाराज की कथा का वर्णन होता है, उस समय शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, भवेद भक्तिर भगवती यया शात क्लेश संशय। यदि कोई व्यक्ति भक्त के चरित्र को सुनता है तो सर्वप्रथम वो व्यक्ति शुद्ध भक्ति के धरातल पर स्थापित हो जाता है। और दूसरा क्या है, ऐसा व्यक्ति जो वैष्णव चरित्र को सुनता है, भगवान और भक्तों के बीच का जो आदान प्रदान है उसके बारे में बड़ी लालसा के साथ श्रवण करता है, तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से उसके जीवन में कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। और कहते हैं ययाशात क्लेश संक्षयम, कि जो सारे सांसारिक ताप है उससे वो व्यक्ति पूर्णतः मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह हमें परम सुअवसर प्राप्त हुआ है आज के दिन। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की यह अनुकंपा है कि उन्होंने वैष्णव पंजिका का निर्माण किया, और उस वैष्णव पंजिका में सारे जो प्रमुख आचार्य गण हैं उनके आविर्भाव और तिरोभाव की जो तिथियां हैं वो निश्चित की और हम सबको प्रदान किया, जिसके कारण साल में 1 या 2 बार उन आचार्यों के बारे में हम श्रवण कर सकते हैं, उनको उस दिन विशेष रूप से प्रार्थना कर सकते हैं। तो ऐसे हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु से लगभग 35 साल बड़े थे। उनका प्राकट्य बंगाल में जो बूढ़न ग्राम है वहाँ हुआ था 1441 में, और चैतन्य महाप्रभु से बड़े थे। और ऐसे हरिदास ठाकुर प्रकट होकर एक मुस्लिम परिवार में प्रकट हुए थे, प्रकट होकर निरंतर कृष्ण नाम और वो भी हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर उच्चारण करते थे अपनी जिह्वा के द्वारा। शिल कवि कर्णपुर गौर गणोदेश दीपिका में उनके बारे में लिखते हैं, वो कहते हैं, रुचिकश्य मुने नामना ब्रह्मा महातपा प्रह्लादेन समम जातो हरिदासाख्योपि सना। कहते कि ये जो हरिदास ठाकुर गौर लीला में प्रकट हुए हैं वो पूर्व काल में रुचिक मुनि के जो पुत्र थे जिनका नाम था महातपा, वो थे। केवल वो ही नहीं थे बल्कि जो ब्रह्मा जी थे वो इस गौर लीला में हरिदास ठाकुर के रूप में प्रकट हो जाते हैं। और एक व्यक्ति उनमें प्रकट होता है और वो है प्रह्लाद। प्रह्लादेन समम जातो हरिदासोक्युपि सनहा। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर में ये 3 महाविभूति एक साथ प्रकट होती है। एक है रुचिक मुनि के जो पुत्र है महातपा, दूसरे हैं ब्रह्मा जी और तीसरे हैं स्वयं प्रह्लाद।
तो यदि चरित्र को देखते हैं हरिदास ठाकुर के, तो इन सब के जो गुणावली है, ब्रह्मा की जो गुणावली है और जो प्रहलाद महाराज की जो गुणावली है, वो सारी हमें प्रकट रूप में दर्शनीय हो जाती है हरिदास ठाकुर के चरित्र में। इसलिए कृष्णदास वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, केह बले चतुर्मुख जैन हरिदास, केह बले प्रहलाद जैन परकाश। वृंदावन दास ठाकुर कहते कि कोई कहते हैं कि ये तो चतुर्मुख ब्रह्मा जी है साक्षात, और कोई कहते हैं कि नरसिम्हा देव के जो प्रिय भक्त हैं प्रहलाद ही साक्षात हरिदास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए हैं। और वास्तव में स्वयं ब्रह्मा ही हरिदास ठाकुर के रूप में प्रकट है गौर लीला में। इसलिए हरिदास ठाकुर का वर्णन कई बार कई स्थानों में ब्रह्म हरिदास के रूप में आता है, या हरिदास ठाकुर को पुकारा जाता है ब्रह्म हरिदास के रूप में। तो नवद्वीप धाम महात्म्य में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि किस प्रकार से ये जो ब्रह्मा है वो हरिदास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा ने ब्रज में भगवान कृष्ण के बछड़े और जो ग्वाल बाल आदि हैं उनको चुराया था, और भगवान ने उनके उस अहंकार या घमंड को नष्ट किया था, और भगवान ने स्वयं भगवान प्रकट हुए उस ग्वाल बाल के रूप में, और सारे जो बछड़े आदि हैं। और इस लीला के पश्चात जो ब्रह्मा जी हैं भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और स्वयं को बहुत बड़ा अपराधी मानते हैं। उनका हृदय इस भावना से भर जाता है कि मैंने भगवान कृष्ण के प्रति महान अपराध किया है। भगवान को देवतागण भी नहीं समझ पाते। तो ऐसे ब्रह्मा जी के हृदय में ये ग्लानि जब बढ़ गई और ब्रह्मा जी को पता चला कि यही स्वयं श्याम सुंदर कृष्ण गौर सुंदर के रूप में प्रकट होने वाले हैं, आगे चलकर नवद्वीप धाम में, जो धाम भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए श्रीमती राधा रानी ने प्रकट कराया है। तो इस बात को सोचकर जो ब्रह्मा जी हैं नवद्वीप में पहुंचते हैं और वो सोचने लगे कि गौरांग के रूप में भगवान प्रकट होने वाले हैं, और मुझे तो सदैव अपने उच्च पद का अभिमान है। इसलिए कुंती महारानी कहती है ना कि जो सौंदर्य है, शिक्षा है, पद आदि है, कुल में जन्म आदि है, इस सब चीजों का व्यक्ति को अभिमान या घमंड आदि होता है, जिसके कारण भगवत कृपा उसके लिए अनुकूल नहीं होती। तो ब्रह्मा कहते कि मुझे ये पद प्राप्त हुआ जिसके कारण मेरे अंदर अभिमान आया, और भगवान की एक विशेषता है, यदि किसी व्यक्ति के हृदय में घमंड, अहंकार या अभिमान प्रकट हो जाता है तो भगवान क्या करते हैं, स्वयं या तो उसको चकनाचूर करते हैं या अपने प्रकृति के माध्यम से या किसी अन्य के माध्यम से उसके घमंड और अभिमान आदि को तोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मा है वो सोचने लगे, बहुत ही दीनहीन की भावना उन्होंने अपने हृदय में धारण की, नवद्वीप धाम पधारे और वहां वो एक स्थान है आतोपोर, उस स्थान में बैठ गए तपस्या करने के लिए। और जैसे उन्होंने तपस्या की, भगवान गौरांग महाप्रभु का दिव्य रूप प्रकट हो गया, चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए। और जैसे देखा ब्रह्मा जी ने उनको प्रणाम किया, महाप्रभु प्रकट होकर उनका आलिंगन करते हैं। और जैसे आलिंगन करते चैतन्य महाप्रभु कहते कि हे ब्रह्मा, मैं आपकी सेवा से अत्यधिक प्रसन्न हूं, और मैं अभी प्रकट होने वाला हूं इसी धाम में गौरांग महाप्रभु या चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो ये जो ब्रह्मा कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे तो एक चिंता अपने जीवन में बहुत अधिक सताती है। महाप्रभु कहते कि क्या है वो चिंता? तो वो कहते हैं, यही मात्र तव प्रदे प्रार्थना अमार। वो कहते चिंता क्या है कि मैं आपसे कभी बहिर्मुख ना हो जाऊं, ये बहुत बड़ी चिंता है। आपसे बहिर्मुख ना हो जाओ, कोई अपराध
आपकी लीलाओं में मैं करना बैठूं, इसलिए क्या कीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तब याचना करते ब्रह्मा जी, यही मात्र तव पदे प्रार्थना अमार, ब्रह्म बुद्धि दूरे जाए हे न जन्म पाए। आपके चरण कमलों में मेरी यही प्रार्थना है ही गौरांग महाप्रभु, कि मेरी अंदर ये जो ब्रह्म बुद्धि है, ब्रह्मा की जो भावना है, मैं इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च नेता हूं, प्रमुख हूं, ये जो भाव है इसको खत्म कीजिए, दूर कर दीजिए। और क्या दीजिए, मुझे ऐसा जन्म दीजिए जिसके द्वारा तोमार संगेते थाकी तव गुण गाए। हे महाप्रभु, मुझे ऐसा जन्म दीजिए कि मैं आपके निकट मुझे निवास करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। केवल आपके निकट ही नहीं, बल्कि सदा अपने मुख से आपके गुणों का गान करता रहूं। और वास्तव में एक भक्त के लिए यही सर्वोपरि आशीर्वाद है कि निरंतर उसकी जो जीवा है कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि से अलंकृत रहे। इसलिए जिह्वा का जो रत्न है वो कृष्ण कथा है। जिह्वा विभूषित हो जाती है, अलंकृत हो जाती है, जब उस जिह्वा के ऊपर सदैव कृष्ण नाम विराजित रहता है। और वही सर्वोच्च अलंकार एक भगवत भक्त का है। तो ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, मुझे तो निम्न कुल में जन्म दीजिए और आपके गुणों का गान करने का अवसर प्रदान कीजिए और आपके निकट में निवास करूं। इस प्रकार से वो प्रार्थना करते हैं। जे समय मम लीला प्रकट हईबे, जवनेर ग्रहे तुम्हें जन्म लभिबे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते, जिस समय मेरी लीला इस नवद्वीप धाम में प्रकट होगी, हे ब्रह्मा, तुम्हारा जो जन्म है एक मुस्लिम परिवार में होगा, यवन कुल में तुम्हारा जन्म होगा। अपना के ही न बलि हई बेज्ञान, हरिदास हबे तुम्हें शून्य अभिमान। और अपने आप को आप जानोगे स्वयं को, और हरिदास ठाकुर के रूप में आप प्रकट होगे और भौतिक जो अभिमान है, गर्व है, उससे सर्वतः शून्य हो जाओगे। 3 लक्ष हरि नाम जिह्वाग्रे नाचिबे, निर्यान समय तुम्हें आमा के देखिबे। मानो चैतन्य महाप्रभु ने उनकी सारा वो क्या करने वाले हैं, कैसे प्रकट होने वाले हैं, प्रकट होकर क्या करेंगे, अप्रकट कैसे होंगे, ये सब कुछ चैतन्य महाप्रभु ने वर्णित किया। महाप्रभु ने कहा कि हे ब्रह्मा, तुम प्रकट होकर 3 लाख नामों का सदैव उच्चारण करते रहोगे। हरि नाम जिह्वाग्रे नाचिबे, ये जो हरि नाम है आपके जिह्वा पर नृत्य करेगा। और वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा जो तृणादपि सुनिचेन है, उसका यदि व्यक्ति कोई गंभीरता से पालन करता है तो निश्चित रूप से उसके जिह्वा के अग्रभाग पर ये कृष्ण नाम सदैव स्थिर हो जाता है और वो नाम कभी उसे छोड़ नहीं सकता। भगवत नाम उससे दूर नहीं जाएगा और ऐसा व्यक्ति सदैव कृष्ण नाम का आस्वादन कर सकता है यदि व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु का ये जो श्लोक है, ये जो शिक्षा है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि हम तो दीक्षित हुए हैं एक विशेष मंत्र में, और वो मंत्र क्या है? कीर्तनीय सदा हरि। ये मंत्र है हमारा जिसमें हम दीक्षित हुए हैं। तो वास्तव में लक्ष्य तो यही है और जीवन में समय बहुत कम है और नाना प्रकार की विपदाएं और बाधा हमारे जीवन में लगी हैं। लेकिन हम यदि बहुत कठोर प्रयास के साथ और विनम्रता का भाव धारण करते हुए कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं, स्वयं को पतित अधम मानकर, तो निश्चित रूप से जो कृष्ण नाम है हमारी जिह्वा पर स्थिर हो सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, निर्यान समय तुम्ही आमा के देखिबे। हे हरिदास, जब इस जगत से भी तुम चले जाओगे,
उस समय तुम्हें मेरा दर्शन होगा। और भगवान स्वयं हरिदास के लिए प्रकट होते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति वास्तव में निरंतर आजीवन कृष्ण नाम का गंभीरता से सिंसियरली उच्चारण करता है, अपराधन से रहित होकर, तो स्वयं कृष्ण उसकी जिह्वा पर स्फुरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को कहते हैं कि हे हरिदास, आप अंतिम समय में मेरा दर्शन प्राप्त करोगे। तो उस समय ब्रह्मा जी गदगद हो जाते हैं और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप नवद्वीप में प्रकट होकर कौन सी लीला करने वाले हो? अब मैं सुनने के लिए लालायित हूं। तो चैतन्य महाप्रभु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को मैं क्यों अवतरित हो रहा हूं महाप्रभु के रूप में, उसका वर्णन करते हैं। और अपने हृदय की जो बातें हैं, किस प्रकार से मैं अपनी 3 इच्छाओं की पूर्ति के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में या गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट होऊंगा, भक्ति रस का आस्वादन करूंगा और इस भक्ति रस का वितरण करूंगा। राधा रानी का जो भाव है, श्रीमती राधा रानी की जो अंग कांति है, उसको मैं धारण करके 3 जो अपूर्व इच्छाएं हैं उनको आस्वादन करूंगा। तो इस प्रकार से ये सारी बातें ब्रह्मा जी को श्री चैतन्य महाप्रभु वर्णित करते हैं और उसी क्षण चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो जाते हैं। और इसलिए नवद्वीप का ये जो स्थान है जहां ब्रह्मा ने तपस्या की और भगवान से निवेदन किया, महाप्रभु प्रकट हुए, जो नवद्वीप के नवद्वीप हैं उसी में से उस स्थान को एक द्वीप का नाम पड़ता है और उसे अंतरद्वीप कहा जाता है। और जैसे ही महाप्रभु अप्रकट हो गए, ब्रह्मा जी जोर जोर से मानो मूर्छित होकर हा गौरांग, हा गौरांग, हा दीन बंधु, इस प्रकार का उच्चारण करते हुए गिर पड़े और जहां महाप्रभु प्रकट हुए थे वो चरण धूलि को लेकर अपने माथे पर लगाने लगे। तो इस प्रकार से यही जो ब्रह्मा जी हैं हरिदास ठाकुर के रूप में प्रकट होते हैं और सर्वोच्च जो दया, सर्वोच्च जो विनम्रता का भावना है, स्वयं को पतित या अधम आदि मानने का जो भाव है, वो इस लीला में प्रकट करते हैं। और दूसरा कारण वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, जाति कुल सब निरर्थक बुझाइते, जन्मी लेना नीच कुले प्रभुर आज्ञाते। दूसरा क्या है? वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जाति कुल आदि सब निरर्थक स्थापित करने के लिए जो ब्रह्मा है हरिदास ठाकुर के रूप में नीच कुल में प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से कोई हमें अभिमान नहीं होना चाहिए कि आपके पास उच्च शिक्षा है, सौंदर्य है, उच्च कुल में जन्म लिया है, बहुत संस्कृत आदि का ज्ञान है, विद्वत्ता है, शास्त्र कंठ में स्थापित है, कृष्ण प्राप्ति के लिए ये कोई योग्यता नहीं है। तो ऐसे इन सभी चीजों को भर्त्सना करने के लिए मानो हरिदास ठाकुर निम्न कुल में प्रकट होते हैं और कलियुगा में हरि नाम का आश्रय लेते हैं। हरि नाम का आश्रय लेकर, वैष्णव का आश्रय लेकर, तृणादपि का भाव अपने हृदय में धारण करके महाप्रभु कृष्ण चैतन्य की सेवा करते हैं, जिसके द्वारा भगवान की विशेष कृपा के वो पात्र बनते हैं। हरिदास ठाकुर के हजारों श्लोकों में उनका गुणगान किया गया है। हरिदास स्पर्श वांछा करे देवगान, गंगा वो वांछे न हरि दासे रमंजन। वो कहते हैं कि हरिदास के बारे में क्या बताऊं, हरिदास ठाकुर जैसे महान वैष्णव का स्पर्श करने के लिए देवतागण इच्छा व्यक्त करते हैं। गंगा वो वांछे न हरि दासे रमंजन, गंगा देवी इंतजार करती हैं कब हरिदास ठाकुर जैसे महान व्यक्तित्व आकर मुझ में स्नान करेंगे और मुझे भी पवित्र करेंगे। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर की जो स्थिति है वो अति दिव्य है और सर्वोच्च है। स्पर्शर की दाय देखी ले हरिदास, छिंडे सर्व जीवेर अनादि कर्म पाश।
वृंदावन दास ठाकुर कहते, अरे मैं हरिदास ठाकुर के स्पर्श की क्या बात करूं। यदि कोई व्यक्ति हरिदास ठाकुर को देखता है, हरिदास ठाकुर का दर्शन करता है, तो उस व्यक्ति के संसार बंधन के जितने, संसार के जितने कर्म पाश हैं, वो सारे बंधन से वो मुक्त हो जाता है। कर्म बंधनों से मुक्त होना कितना कठिन है, लेकिन हरिदास ठाकुर के दर्शनों से यह संभव है। हरिदास आश्रय करिबे जय जान, ताने देखिले वो खंडे संसार बंधन। तो हरिदास ठाकुर का यदि कोई व्यक्ति आश्रय लेता है तो निश्चित रूप से संसार का बंधन नष्ट हो जाता है। तो अब देखिए वैष्णव की महत्ता कितनी अद्भुत है, और हम कितने भाग्यशाली हैं कि श्रील प्रभुपाद जैसे महान आचार्य के आश्रय में हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, आश्रय लैया भजे कृष्ण तार नाही तेजे। प्रभुपाद जैसे महान व्यक्तित्व का हमें आश्रय छोड़कर जाने की थोड़ी भी इच्छा, रंच मात्र इच्छा वे हमारे हृदय में प्रकट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से हरिदास ठाकुर की स्थिति है, उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद की भी दिव्य स्थिति है। श्रील प्रभुपाद का दर्शन करने से, उनकी इस आंदोलन की सेवा करने से चैतन्य महाप्रभु के हम कृपा पात्र होते हैं। हम कितने ही अधम पतित अयोग्य क्यों ना हो, सारी योग्यता हमारे हृदय में प्रकट होने लगती हैं यदि हम शरणागत होकर इस आंदोलन का आश्रय लेते हैं। तो ऐसे हरिदास ठाकुर का जब प्राकट्य हुआ तो हरिदास ठाकुर अपना घर छोड़ देते हैं, क्योंकि बाल्यकाल से ही उनके माता पिता का देहांत आदि हुआ था, अकेले वो थे। और जैसे बड़े होने लगे, निरंतर कृष्ण नाम को उन्होंने पकड़ के रखा था। जिस प्रकार से सनातन गोस्वामी कहते, भागवतम मेरा नित्य संगी है, गुरु है, बांधव है, उसी प्रकार से हरिदास ठाकुर ने कृष्ण नाम को सर्वे सर्वा अपने जीवन में स्वीकार किया था। और वो अकेले ही भ्रमण करने लगे और हरि नाम का उच्चारण करते रहे। ऐसे भ्रमण करते करते हरिदास ठाकुर यशोहर नामक जो स्थान है, बेनापोल यशोहर जो डिस्ट्रिक्ट है, अभी तो बांग्लादेश में है, तो वहां बेनापोल नामक एक स्थान है छोटा सा, जहां आकर वो रहने लगे। और वहां आकर उन्होंने अपनी कुटिया बनाई और वहां तुलसी के सामने बैठकर निरंतर कृष्ण नाम का उच्चारण करने लगे। बेनापोल में हम गए थे कुछ साल पूर्व, तो वहां आज भी बड़ा सुंदर विशाल मंदिर है और विग्रह है, जिस स्थान पर बैठकर हरिदास निरंतर हरि नाम का उच्चारण करते थे। तो हरिदास ठाकुर ने उस स्थान में एक छोटी सी कुटिया बनाई और तुलसी को सामने रखा और निरंतर हरि नाम का उच्चारण करने लगे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यदि हरि नाम में बहुत प्रगाढ़ आसक्ति आपको जागृत करनी है और हरि नाम को बहुत शीघ्रता से फलीभूत करना है, तो आपको तुलसी के निकट बैठकर हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए। और वास्तव में कोई भी जो मंत्र है, अष्टकम है, स्तुतियां हैं, तुलसी के निकट बैठकर उच्चारण करते हैं तो उसका महान लाभ हमें प्राप्त होता है शीघ्रता से। तो ऐसे हरिदास ठाकुर तुलसी महारानी के निकट बैठकर निरंतर 3 लाख नाम का उच्चारण करते थे। प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में लिखते हैं, यदि आपको आध्यात्मिक बल चाहिए, कभी कभी हम आध्यात्मिक बल से रहित होते हैं, भक्तों का संग करने की इच्छा नहीं होती, श्रवण करने की इच्छा नहीं होती, ग्रंथों का अध्ययन करने की इच्छा नहीं होती, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करने की इच्छा नहीं होती, तो मानो जब निर्मल आध्यात्मिक बल से व्यक्ति रहित हो जाता है तो ये सारी चीजें उसे होती हैं। तो ऐसा आध्यात्मिक बल कैसे प्राप्त होता है? तुलसी के निकट बैठकर जप करना, इधर उधर नहीं। प्रयास करें तुलसी आसपास हो, भक्तों के संग में हम हो, तो उसका प्रभाव हमारे चित्त वृत्ति पर बहुत गहरा होता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में लिखते हैं, जब हरिदास ठाकुर का वर्णन करते हैं,
वो कहते यदि किसी भक्त को आध्यात्मिक बल चाहिए तो उसको तुलसी के निकट बैठकर जप करना चाहिए। प्रभुपाद कहते मैं अनुरोध करता हूं हाँ कि ये जो हरिदास ठाकुर का दृष्टांत है उसका जीवन में पालन करने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसे हरिदास ठाकुर की ख्याति सब जगह बढ़ने लगे। हाँ, नाम का आश्रय लेने मात्र से सब जगह हरिदास ठाकुर की वहां प्रशंसा आदि होने लगी। लेकिन उस स्थान में एक व्यक्ति था जो हरिदास ठाकुर से बहुत द्वेष और ईर्ष्या करता था, जिनका नाम था रामचंद्र खान। और जो हरिदास ठाकुर से द्वेष करने लगा वैष्णव विद्वेषी था, और उसने सोचा कि कैसे हरिदास ठाकुर तो इतना प्रशंसा का पात्र बन रहा है, उनको थोड़ा नीचे खींच लेता हूं। कभी कभी जब हम भक्तों के बीच में होते हैं तो हमारे हृदय में भी ये ईर्ष्या रूपी पिशाचिनी आ जाती है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते जो षड रिपु है उनमें से जो भी अन्य है काम आदि सबको कृष्ण की सेवा में लगा सकते हो, लेकिन ये जो ईर्ष्या है इसको कृष्ण की सेवा में नहीं लगा सकते। लोभ है, लोभ साधु संगे हरि कथा, हाँ लोभ को लगा सकते हो साधु संग हरि कथा का श्रवण आदि करने में, तो लेकिन ये जो ईर्ष्या को नहीं लगा सकते। ईर्ष्या को स्वयं ही अपने हृदय से उसको निकाल कर फेंकना होगा। और जब दिनहीन भावना से वैष्णव की सेवा में हम लगते हैं तो ईर्ष्या का जो भाव है वो कम होने लगता है। तो ऐसे रामचंद्र खान सोचते हैं कि किस प्रकार से इनको अपने पद से पतित करो हरिदास ठाकुर को। तो वहां एक वेश्या को ढूंढते हैं और उस वेश्या को कुछ धन आदि देकर कहते कि हरिदास ठाकुर के पास जाओ, उनको अपनी जो स्थिति है दिव्य स्थिति है उससे पदच्युत कराओ। तो वो वेश्या बड़ी सज धज कर जाती है। हरिदास ठाकुर अपने बैठे थे तुलसी के निकट, जाकर हरिनाम ले रहे थे, और ये सुंदर वस्त्र आभूषण सज धज कर जाती है हरिदास ठाकुर के निकट, हरिदास ठाकुर को आकर्षित करने के लिए। और वो कहते कि हे ठाकुर महाशय, आपका यौवन इतना अद्भुत है, आप इतने सौंदर्यमान हो, यौवन से भरे हुए हो, कौन ऐसी स्त्री है जो आपके प्रति आकर्षित नहीं होगी या अपने मन को वश कर सकेगी। तो वो वेश्या हरिदास ठाकुर को कहती है कि मैं आपका संग चाहती हूं, और यदि आपका संग मुझे ना मिले तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। हरिदास कहे तो मां करे मु अंगीकार, संख्या नाम समाप्ति जावत नाहाय अमार। हरिदास ठाकुर ने कहा मैं आपको अंगीकार करूंगा, स्वीकार करूंगा, लेकिन एक थोड़ी सी बात है। क्या है? मैंने संख्या पूर्वक नाम लेने का व्रत रखा है और वो अभी समाप्ति उसकी नहीं हुई है, उसको थोड़ा समाप्त होने दो, फिर आपकी जो इच्छा है उसकी मैं पूर्ति करूंगा, आपको स्वीकार करूंगा। तावत तुम्हें वशिष्णुना नाम संकीर्तन, नाम समाप्ति हाइले करे मुझे तो मार मान। आप यहां बैठो और नाम संकीर्तन को सुनो। जब तक ये मेरा नाम संकीर्तन पूर्ण नहीं होता है तब तक आप यहां रुको। तो इस प्रकार से वो कहते हैं और वो बैठी रहती है। वो तो यही आशा कर रहे थे, और वास्तव में ये वेश्या मानो भौतिक इच्छाएं हैं। जब हम हरि नाम जप करने के लिए बैठते हैं तब कब मोबाइल की घंटी बज जाती है, कभी भौतिक इच्छाएं, दुनिया भर की चीजें उसी समय याद आना शुरू होती हैं। मानो जिस प्रकार से हरिदास ठाकुर के समीप ये वेश्या आए थे उनको आकर्षित करने के लिए, उसी प्रकार से जैसे ही हम हरि नाम का जप करने के लिए बैठते हैं उसी प्रकार उसी समय सब महत्वपूर्ण सेवा, सब महत्वपूर्ण काम उसी समय आकर टपक जाते हैं, और हम प्रयास तुरंत कई बार भागते हैं कि नहीं इसकी पूर्ति करनी है। लेकिन हरिदास ठाकुर ने क्या कहा? जो भी इच्छाएं प्रकट हो जाएं, हरिदास ठाकुर ने कहा रुको, वेट करो, बाद में थोड़ा सा ही जो 16 माला मेरे गुरु ने कहा है ना संख्या पूर्वक, हरिदास ठाकुर तो उसको बोल रहे थे 3 लाख लाभ नाम मेरा पूरा हो जाए उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं, आपको स्वीकार करता हूं।
तो ऐसे हरिदास ठाकुर अपना ये जो नाम है लेते रहे तुलसी के निकट, और जब हम गंभीरता से पूरे प्रयास के साथ और प्रार्थना का भाव हरि नाम जप करते समय धारण करते हैं, और क्या प्रार्थना, आई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधो। जब हरि नाम करते हैं तो इस प्रार्थना को याद करना चाहिए, हे नंद तनुज कृष्ण, मैं इस भव सागर में गिर पड़ा हूं, कृपया मुझे उठाइए और अपने चरण कमलों के धूलि का कण बना लीजिए। हे कृष्ण, मैं गिरा हूं। ऐसी जब भावना हमारे हृदय की होती है तो नाम करने का जो दृढ़ संकल्प है वो हमारे हृदय में स्थिर हो जाता है। तो हरिदास ठाकुर तो नाम करते रहे और करते रहे, पूरी रात्रि बीत गई, और वो जो वेश्या है सुबह तक, देखिए अरे सुबह हो गई। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि अभी तक, क्योंकि मेरा 1 करोड़ नाम लेने का व्रत है और वो जल्द ही पूरा जाएगा, कल आपको मिल लेता हूं। तो ऐसे दूसरे दिन भी वो आती हैं और तीसरे दिन भी आती हैं। जब वो दूसरे दिन आती हैं तो देखती हैं तुलसी के ठाकुर के नमस्कार करे, द्वारे वसी नाम सुने बले हरि हरि। और जब हरिदास ठाकुर सिंसियरली नाम जप कर रहे थे, वेश्या आकर वो भी दूर से उस तुलसी को प्रणाम कर रही थी। और जब शुद्ध भक्त के मुंह से हरि नाम सुनते हैं तो उसका हमारे चित्त वृत्ति पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। इसलिए जो नाम कीर्तन है, कृष्ण कथा है, वो ऐसे व्यक्ति के मुख से नहीं सुननी चाहिए जो धन और विषय आदि में लिप्त है। इसलिए सनातन गोस्वामी ने हमें कहा है कि सावधान होना चाहिए कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए। बल्कि प्रभुपाद ने तो एक लेटर लिखा है। प्रभुपाद कहते हैं मेरे भक्तों को यहां वहां जाकर कृष्ण कथा नहीं सुननी चाहिए, हमारे आंदोलन में सब कुछ है। आप यदि सिंसियर हो, गंभीर हो, तो हमारे आंदोलन में श्रवण करना चाहिए और ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। कोई ऐसी सर्वोच्च चीज नहीं है जो हमारे आंदोलन में उपलब्ध नहीं है, जो हमारे गौड़िया आचार्यों ने नहीं दी है। लेकिन कमी हमारी है कि हमें जो प्रस्तुत ग्रंथावली है आचार्यों की, प्रभुपाद की, उसका संग नहीं करते हैं और ना श्रवण आदि करते हैं उचित रूप से। तो जैसे ही वो वेश्या ये करती है, वो भी उसके मुख से हरि नाम आने लगता है। कीर्तन करते आई छे रात्रि शेष हैला, ठाकुरे रसने वेशार मन फिरी गेला। और कीर्तन सुन सुन के उसका मन भी फिर जाता है और वो शरण ग्रहण करती है और हरिदास ठाकुर को कहती है कृपा करे करमो अधमे निस्तार। वो कहती है कि हे हरिदास ठाकुर, मेरे जैसे अधम श्री का आप उद्धार कीजिए। वेश्या कहे कृपा करे करह उपदेश, कि मोर कर्तव्य जाय भव क्लेश। वो कहते कि हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मुझे उपदेश दीजिए, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए, और ऐसी विधि बताइए जिसके द्वारा ये जो भव सागर है, भव क्लेश है, उससे मैं शाश्वत रूप से मुक्त हो जाऊं। तो हरिदास ठाकुर उन्हें बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा उन्हें दी है और वास्तव में उन्होंने उसको पालन किया और महान वैष्णवी बनी। इतनी महान वैष्णवी बनी कि आसपास के हजारों गांवों के लोग उसका दर्शन करने के लिए आने लगे, उसकी सेवा करने के लिए आने लगे, उसे धन धान्य आदि देकर पवित्र होने लगे। केवल आचार्य के आदेश का पालन उसने किया था। हरिदास ठाकुर ने क्या कहा, निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवन, आचिरात पावे तबे कृष्ण रचरन। हरिदास ठाकुर ने कहा निरंतर कृष्ण का नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिदास ठाकुर ने कहा निरंतर कृष्ण का नाम लो, और वास्तव में उसी लिए हम यहां बैठे हैं। इस आंदोलन को लोग कैसे जानते हैं, हरे कृष्ण भक्त। तो हमें दक्ष किसमें होना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने में हमें दक्ष होना चाहिए, क्योंकि यह आंदोलन
हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान करने के लिए हैं। तो उस वेश्या को कहा कि आप निरंतर कृष्ण नाम लो और तुलसी की सेवा करो। जैसे उसने किया, और वो भी 3 लाख नाम लेने लगी प्रतिदिन। और वृंदावन उसी लिए है, वृंदावन तो भजन के लिए ये स्थल है, भगवान के प्रति आसक्ति का उदय करने के लिए ये स्थान है। अपने समय का दुरुपयोग ना करते हुए जब भी हमें समय मिले कृष्ण का नाम हमारी जिह्वा से उच्चारित होते रहना चाहिए, और ऐसे वो शुद्ध हो जाती हैं। तो उसी प्रकार से यदि श्रील प्रभुपाद ने यह आज्ञा दी है कि 4 नियमों का पालन करो, 16 मालाओं का जप करो, गुरु वैष्णव का आदेश पालन करते हुए सेवा करो, इसका हम पालन करते हैं तो निश्चित रूप से क्या होगा, कृष्ण प्राप्ति निश्चित है। हाँ, उसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार से ऐसी अद्भुत जो पवित्रता है वो प्रदर्शित करती हैं, और हरिदास ठाकुर उनको भी शुद्ध करते हैं। तो ये कैसे संभव हुआ, क्योंकि हरिदास ठाकुर की जो ये नाम अनिष्ठा थी, और इतनी नाम अनिष्ठा हरिदास ठाकुर के कि हरिदास ठाकुर को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था केवल एक कार्य के लिए कि वो हरि नाम ले रहे हैं। हाँ, हमें तो उठाया जा रहा है, जगाया जा रहा है कि जाओ नाम लो, लेकिन हरिदास ठाकुर को वहां जो मुस्लिम शासक हैं वो मारने लगे, पीटने लगे। हाँ, क्योंकि वो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते थे। एक समय तो ऐसा हुआ कि उनको दंडित किया गया, हाँ, काजी के द्वारा, कि आप मुस्लिम होकर ये हिंदुओं के भगवान का नाम ले रहे हो। हाँ, तो इन्होंने कहा मेरी जिह्वा रुकती नहीं है कृष्ण नाम लिए बिना, और उनको कहा कि आपको इस हरि नाम को छोड़ना होगा, और नहीं तो आपको 22 बाजारों में पीटा जाएगा। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, खंड खंड हय देह जाय जदि प्राण, तबो आमे वदने ना छाड़ी हरि नाम। हरिदास ठाकुर की इतनी अद्भुत नाम निष्ठा है। हरिदास ठाकुर कहते मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, खंड खंड हय जदि जाय मोर प्राण, मेरे शरीर के टुकड़े होकर अपना प्राण भी निकल जाए, तबो आमी वदने ना छाड़ी हरि नाम, फिर भी आपने मुख से हरि नाम का उच्चारण करना मैं कदापि छोड़ूंगा नहीं। ऐसी भावना हरिदास ठाकुर व्यक्त करते हैं। और ऐसे हरिदास ठाकुर जब इनका उद्धार किया उसके पश्चात इनको दंडित किया, 22 बाजारों में मारा पीटा, और फिर भी हरिदास ठाकुर नाम छोड़ नहीं रहे थे, और वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहे थे। जो उनको मार रहे थे उनके ऊपर दया आई, वो कहने लगे अरे बाबा आप मर जाओ, नहीं तो हमें मरना पड़ेगा। हाँ, आप यदि नहीं मरोगे तो राजा के जो अन्य सैन्य वो हमें मार देंगे। तो हरिदास ठाकुर ने उनको देखा और उनके ऊपर दया की भावना प्रकट की। हाँ, जैसे नित्यानंद प्रभु हैं, मार खाय प्रेम दे दयालु तो नहीं है। नित्यानंद प्रभु क्या है, मार खाए लेकिन उसको प्रेम देते हैं। हाँ, तो उसी प्रकार की भावना हरिदास ठाकुर प्रकट करते। हरिदास ठाकुर उनको कहते हैं कि बस अभी मैं पद्मासन में बैठ जाता हूं और अपने प्राणों को त्याग देता हूं, आप मुझे गंगा में प्रवाहित कर दो। और जब देखा कि वास्तव में कोई शरीर का अंग हिल डुल नहीं रहा था, मूर्छित अवस्था में थे, राजा को बताया कि इसको मार मार के मृत्यु हो गई, हरिदास ठाकुर को गंगा में बहा दिया जाता है। और हरिदास ठाकुर महाप्रभु की कृपा से गंगा से फिर से बाहर आ जाते हैं, और जैसे जमीन पर चलने लगते हैं फिर से हरि नाम का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो लोग इस प्रकार का व्यवहार हरिदास ठाकुर से किए थे, सभी काजी आदि सब उनकी शरण में आते हैं। तो ऐसे जो हरिदास ठाकुर हैं, इतने अद्भुत आचार्य थे कि जिनकी परीक्षा लेने के लिए साक्षात माया देवी, फुलिया ग्राम, आप शांतिपुर जाते हो, निकट ही फुलिया ग्राम है, वहां एक गुफा में जब नदी से बाहर आए तो उस गुफा में जाकर भजन करने लगे, एकांत में हरि नाम का उच्चारण करने लगे।
हरि नाम का जप करना कोई दिखावा नहीं है। हम सोचते कि सब मुझे देखे कि मैं कैसे ध्यान पूर्वक जप कर रहा हूं। हमारा ध्यान खुद पर ही है कि मैं कितना ध्यान पूर्वक जप कर रहा हूं। ना नाम में है ना कृष्ण में है। लेकिन हरिदास ठाकुर एकांत में वहां गुफा में हरि नाम लेते थे। वहां आसपास के लोग आकर उनको मिलते थे, प्रणाम करते थे, उनसे शिक्षा लेते थे। और जब अंदर गुफा में घुसते थे तो वो ठहर नहीं पाते थे साधारण लोग, क्योंकि उस गुफा में बहुत विशाल सर्प रहता था नीचे। लेकिन हरिदास ठाकुर को पता नहीं था, वो तो हरि नाम लेते थे। विष की ज्वाला मानो वहां से निकल रही थी, सांस लेना भी कठिन था साधारण लोगों के लिए। हाँ, तो जब ये लोगों ने कहा और लोग परेशान हो गए, तो एक दिन अचानक वो सर्प हरि नाम के प्रभाव से सोचता है कि ये स्थान हरिदास ठाकुर को जप करने के लिए रखना है, मैं इस स्थान को छोड़कर चला जाता हूं। तो एक दिन उस गुफा से वो सर्प, महाकाय सर्प बाहर चला जाता है और हरिदास ठाकुर वहां रहकर कीर्तन करते, हरि नाम लेते हैं। जब वहां निवास कर रहे थे तो एक दिन रात्रि के समय में, पूर्णिमा की रात्रि थे, और अचानक एक बहुत ही सुंदर तरुणी प्रकट हो जाती है। और वो प्रकट हुई तो सारा वातावरण चमक उठा उसके दिव्य तेज से, और सारे वातावरण में सुगंध फैल गए। उसने इतने आभूषण अलंकार धारण किए थे, जब वो युवती चल रही थी तो झंकार, आभूषणों के झंकार की जो आवाज है वो आने लगी, और वो आकर हरिदास ठाकुर के निकट खड़ी हो जाती है। हरिदास ठाकुर हरि नाम का उच्चारण कर रहे थे और उन्होंने कहा, ये जो देवी है, ये जो युवती है, वो आती है और वो कहती है, जिस प्रकार से उस वेश्या ने अप्रोच किया था उसी प्रकार से ये दूसरी बार, हाँ, ये जो माया देवी है स्वयं आकर उनको अप्रोच करती हैं। वो कहते कि हे मित्र, हे जगत के मित्र, आप सर्वाधिक सुंदर हो, योग्य हो, मैं आपके संग का लाभ प्राप्त करना चाहती हूं, कृपा करके मुझे स्वीकार कीजिए। आप तो साधु हो, साधु का स्वभाव तो दीनहीन पर कृपा करने का है, और कहते कि आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। और नाना प्रकार के जो हाव भाव है, श्रेयोचित जो हाव भाव है वो प्रकट करने लगती है। ऐसे हाव भाव प्रकट करती है, कृष्णदास कविराज लिखते हैं कि मानो जो बड़े बड़े धुरंधर व्यक्तित्व है उनके भी धैर्य छूट जाए, इस प्रकार के हाव भाव वो प्रकट करती हैं। और हरिदास ठाकुर को अप्रोच करती है कि मुझे स्वीकार करो। हरिदास ठाकुर कहते हैं, संख्या नाम संकीर्तन यही महायज्ञ मन्ने, ताहाते दीक्षित आमी यही प्रतिदिने, कि मेरा ये यज्ञ चल रहा है, संकीर्तन यज्ञ में मैं दीक्षित हूं। तो उसी प्रकार से हमें आध्यात्मिक गुरु ने यज्ञ में दीक्षित किया है, और हमारा यज्ञ कब तक चलेगा? आखिरी श्वास तक, जीवन के अंत तक। ये 16 माला का जो यज्ञ है, जो गुरु ने दीक्षित किया है, वो जीवन के अंत तक चलने वाला है। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, यावत कीर्तन समाप्त नहे ना करे अन्य काम। जब तक मेरा यह हरि नाम पूरा नहीं होगा तब तक मैं अन्य कार्य नहीं करूंगा, मैं हरि नाम लेते रहूंगा। आप बैठो यहां। वो बैठ जाती हैं और 3 दिन बीतते हैं। ये माया देवी फिर कहती है कि हे हरिदास, आपने तो मुझे धोखा दिया है। और वो तुरंत जो साधारण युवती के रूप में प्रकट हो गए थे, साक्षात भव्य माया देवी का रूप हरिदास ठाकुर के सामने प्रकट करती हैं। और प्रकट करके वो कहती हैं, तबे नारी कहे तारे करी नमस्कार, आमी माया करते आईला परीक्षा तोमार। हे हरिदास, मैं साक्षात माया देवी हूं, जो माया देवी सारे जगत को प्रभावित करती है। मैं आपका परीक्षा लेने के लिए यहां आए थे। ब्रह्मादि जीवा आमी सबारे मोहिलो, एकेला तोमार आमी मोहित नारिलो, कि मैंने ब्रह्मा से लेकर सभी जीवों को मोहित किया है, आकर्षित किया है। और वास्तव में काम आदि के द्वारा छोटे से चींटी से लेकर ब्रह्मा तक हर जीव प्रभावित है।
काम आदि के द्वारा प्रतिक्षण प्रति दिन आकर्षित होता है। तो माया देवी कहते मैंने ब्रह्मादि जैसे देवताओं को भी, बड़े बड़े धुरंधर योगी तपस्वियों को भी आकर्षित किया है, मोहित किया है, लेकिन आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व हो जिनको मैंने मोहित नहीं किया, आकर्षित नहीं किया। महाभागवत तुम्हें तोमार दर्शने, तोमार कृष्ण नाम कीर्तन श्रवणे, चित्त शुद्ध हैल चाहे कृष्ण नाम लयते, कृष्ण नाम उपदेशी कृष्ण कर मोते। तो वो माया देवी कहती हैं कि हे महाभागवत हरिदास ठाकुर, आपके दर्शन से, आपके द्वारा उच्चारित कृष्ण नाम के श्रवण के द्वारा मेरा जो चित्त है वो शुद्ध हो गया है और मेरे अंदर इच्छा जागृत हो गई है कि मुझे भी कृष्ण नाम चाहिए, मुझे भी कृष्ण नाम का उच्चारण करना है। हाँ, तो वो कहती है कि भगवान कृष्ण तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने भगवत प्रेम की बाढ़ सब जगह ला दी, सारे जगत को बाढ़ से अपलावित कर दिया कृष्ण प्रेम से, और लेकिन मैं उसमें बह नहीं पाई। मुझे तो राम नाम प्राप्त हुआ था। मेरे जो पति हैं शिवजी, साक्षात दुर्गा देवी परीक्षा लेने के लिए आई है हरिदास ठाकुर का, माया देवी साक्षात। तो वो कहती है कि मुझे तो राम नाम प्राप्त हुआ था मेरे पति के द्वारा। हाँ, राम नाम मुक्ति प्रदान करने वाला है। पारक हैया करे प्रेमदान, आप मुझे क्या दीजिए, कृष्ण नाम दे दो, हाँ, ताकि मैं कृष्ण कीर्तन कर सकती हूं। तो इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं, इतना अद्भुत प्रसंग ये है, मायादासी प्रेम मांगे इथे कि विस्मय, साधु कृपा नाम विना प्रेम ना जन्माय। कहते कि कितना बड़ा आश्चर्य है कि मायादासी प्रेम मांगे इथे कि विस्मय। अरे साक्षात माया देवी आकर वो भिक्षा मांगती हैं, मुझे प्रेम दो, और प्रेम क्या है, कृष्ण नाम है। हाँ, ये कृष्ण नाम दो, और हमें तो कितना सरलता से मिला है। हाँ, हमने तो मांगा भी नहीं था, फिर भी हमें कृष्ण नाम दिया है प्रभुपाद और हमारे वैष्णव ने। यहां माया देवी कहती है कृष्ण नाम दो मुझे, साधु कृपा नाम विना प्रेम ना जन्माए। तो प्रेम कैसे उदित होगा हृदय में? तो यहां हरिदास ठाकुर कहते साधु कृपा और नाम विना, ये दो चीजें करनी पड़ेगी। साधु की कृपा, वैष्णव की कृपा की याचना सदैव करनी पड़ेगी। हाँ, प्रभुपाद आदि आचार्यों की कृपा की याचना करते रहने पड़ेगी। वैष्णव की सेवा से कृपा अनुकूल होती है, साधु कृपा। और दूसरा है नाम विना, बिना नाम लिए ये कोई ऐसा ना प्रेम नहीं प्राप्त होगा। प्रेम ना जन्माए, प्रेम हृदय में जन्म नहीं लेगा। तो ऐसे हरिदास ठाकुर कहते हैं कि हे, ये दो चीजों के द्वारा जो कृष्ण प्रेम है वो प्रकट होता है। तो हरिदास ठाकुर का चरित्र तो बहुत विशाल है, कई दिनों तक चर्चा की जा सकती है। लेकिन हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जब महाप्रभु ने संन्यास लिया, जगन्नाथपुरी गए, तो हरिदास ठाकुर रोने लगे जोर जोर से, कहा आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं, आप मुझे ले जाइए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं जगन्नाथपुरी पहुंचूंगा ना, जगन्नाथ को प्रार्थना करूंगा, वो आपको ले आएंगे जगन्नाथपुरी। फिर बाद में महाप्रभु जब पुरी पहुंचे, हरिदास ठाकुर भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी गए और महाप्रभु सब भक्तों से मिल रहे थे। जब मिल रहे थे कहा हरिदास ठाकुर कहाँ हैं? सबसे मिले, लेकिन महाप्रभु को कहा मुझे किससे मिलना है? हरिदास ठाकुर से। नाम निष्ठा है उनमें। तो फिर हरिदास ठाकुर देखा, सब भक्तों ने कहा वो यहां नहीं है, देखिए दूर है, बहुत दूर, वहां दूर से दंडवत प्रणाम कर रहे थे। महाप्रभु दौड़ के चले गए उनके पास, उनका आलिंगन किया। हरिदास ठाकुर को कहा हरिदास आप मेरे निकट रहो। उनको हाथ को पकड़कर ले गए एक वृक्ष के नीचे, जो गार्डन था गंभीरा के पास उन दिनों, उसमें कहा यहां रहो, और यहां से जो जगन्नाथ का चक्र है, नील चक्र है, पताका है, उसका दर्शन करो और निरंतर नाम लो। जगन्नाथ का प्रसाद लेकर मैं स्वयं आपके पास आऊंगा।
हाँ, तो हरिदास ठाकुर निरंतर दिन रात नाम लेते थे। जगन्नाथपुरी में महाप्रभु प्रतिदिन प्रसाद लेकर उनके पास जाते थे और वो उनको स्वीकार करते थे। एक दिन महाप्रभु गए ने अपने सेवक गोविंद को भेजा, और गोविंद को जब भेजा तो उन्होंने कहा, हाँ, वो जब प्रसाद लेकर गोविंद गए तो उन्होंने कहा कि मैं तो अभी अब माला पूरा अपना किया नहीं है, अभी प्रसाद खा नहीं सकता। गोविंद उनके सेवक प्रसाद ले गए। हरिदास ठाकुर कहते अभी जब पूरा नहीं हुआ है मैं कैसे प्रसाद ग्रहण करूं। हाँ, तो ये बात चैतन्य महाप्रभु को गोविंद बताते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु आते हैं और चैतन्य महाप्रभु कहते क्या हुआ हरिदास। हाँ, वो कहते हैं कि शरीर सुस्त है असुस्त बुद्धिमान, कि मेरा शरीर तो ठीक है लेकिन मेरा मन ठीक नहीं है, और मुझे बीमारी है। और बीमारी क्या है? मेरा नाम पूरा नहीं हो रहा है। जो संख्या मैंने निर्धारित की वो पूरी नहीं हो रही है। प्रभुपाद उस तात्पर्य में लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में, जो व्यक्ति अपनी 16 मालाओं का जप पूरा नहीं करता उसका अर्थ है उसका आध्यात्मिक जीवन बीमार अवस्था में चल रहा है। जिसको 16 माला जप करने की इच्छा नहीं होती है और कंप्लीट नहीं कर पाता है, समझो कि उसका भक्तिमय जीवन महान बीमारी से ग्रसित है। तो ऐसे हरिदास ठाकुर को महाप्रभु कहते हैं कि अरे तुम्हें तो जप करने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो नित्य सिद्ध भक्त हो। हाँ, ये जप संख्या पूर्वक करने की आवश्यकता नहीं है। और जब हरिदास ठाकुर ने कहा कि हे प्रभु मेरी एक इच्छा है, हाँ, इसका वर्णन अंत्य लीला में विशद आता है कि आप अप्रकट होने से पूर्व मैं इस संसार से जाना चाहता हूं। तो महाप्रभु कहते कि ऐसे मत कहो, कृष्ण ने मेरे ऊपर कृपा करके आप जैसे भक्त का मुझे संग दिया था, और आप यदि चले जाओगे तो मैं आनंद अनुभूति नहीं करूंगा। महाप्रभु हरिदास ठाकुर को कह रहे हैं। हरिदास ठाकुर कहते मेरे जैसा भक्त की कोई वैल्यू नहीं है। जिस प्रकार से हजारों चींटियां हैं, कोई चींटी रोज मर जाती है हमारे पाव के नीचे, तो कौन इतना ध्यान रखता है। तो मैं चींटी के समान हूं। आपके पास है महाप्रभु बड़े बड़े भक्त हैं जो आपके सर के ताज हो सकते हैं। तो ऐसे हरिदास ठाकुर बहुत विनम्र हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरी एक इच्छा है जिसको पूर्ति कीजिए। और क्या इच्छा है? तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि आप अप्रकट होने से पहले मैं अपने शरीर को छोड़ना चाहता हूं। और कैसे छोड़ना चाहता हूं? हृदय धरिमु तोमार कमल चरण, नयन देखिमु तोमार चांद वदन, कि अपने हृदय में आपके चरण कमलों को धारण करना चाहता हूं, नेत्रों से आपके आंखों आपके मुख कमल को देखना चाहता हूं। जिह्वाय उच्चार्यमु तोमार कृष्ण चैतन्य नाम, यही मत मोर इच्छा छाड़े मु परान, कि मैं अपने जिह्वा से श्री कृष्ण चैतन्य बोलना चाहता हूं और अपने शरीर को छोड़ना चाहता हूं। ये मानो डेथ प्लान है। डेथ प्लान, हमें कई प्लान बनाते हैं, उसमें से ये डेथ प्लान है, मुझे मरना कैसे है। हाँ, तो इस प्रकार से मानो वो व्यक्त करते हैं। और दूसरे दिन महाप्रभु आते हैं, सारे भक्तों को लेकर आते हैं। हरिदास ठाकुर लेटे हुए थे, भक्त लोग नाचने लगते हैं, कीर्तन करने लगते हैं, और महाप्रभु हरिदास ठाकुर के सामने बैठ जाते हैं। हरिदास ठाकुर महाप्रभु के चरणों को अपने हृदय में या उठाकर यहां रखते हैं और अपने आंखों से महाप्रभु का तेजस्वी जो वो मुख कमल है उसको निरंतर देख रहे थे और अपनी जिह्वा से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण चैतन्य। कैसे होगा? भूख लगी, कुछ आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलिए श्री कृष्ण चैतन्य, और जोर से, और जोर से। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, हरिदास ठाकुर ने तुरंत श्री कृष्ण चैतन्य बोला और अपने प्राण त्याग दिए। महाप्रभु के समक्ष महाप्रभु रोने लगे। महाप्रभु ने उनके शरीर को उठाया। ऐसा कोई भक्त नहीं, इतना सौभाग्य किसी को नहीं प्राप्त हुआ जितना परम सौभाग्य हरिदास ठाकुर को प्राप्त हुआ है उनके नाम निष्ठा के कारण। इसलिए वो जगतेर आर्य, वो आदर्श आचार्य हैं।
जगत तेरा गुरु सनातन गोस्वामी उनको कहते हैं। तो इस प्रकार से वो शरीर छोड़ते हैं, महाप्रभु लेकर उनके शरीर को नाचते हैं और उनको पालकी में बिठाकर समंदर के किनारे समाधिस्थ करते हैं और महाप्रभु घोषणा करते हैं, पहले जाकर उन समंदर में जल से स्नान कराते हैं, समाधिस्थ करते हैं, जगन्नाथ के जो निर्माल्य आदि है उसमें डालते हैं, महाप्रभु परिक्रमा करते हैं। महाप्रभु कहते इस समंदर में जहां हरिदास ठाकुर ने स्नान किया है, यदि कोई इस स्थान में स्नान करता है तो उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। तो इसलिए भक्तगण वहां जाकर भी स्नान करते हैं और महाप्रभु तुरंत दौड़ते हैं, हाँ जाते हैं आनंद बाजार में जहां प्रसाद इकट्ठा करते हैं और सारे भक्तों को उस दिन अपने हाथ से खिलाते हैं और कहते हैं कि हरिदास ठाकुर जैसा जो व्यक्तित्व है वो अति दुर्लभ है। महाप्रभु ने कहा हरिदास अचिल पृथ्वीर शिरोमणि तहा विना रत्न शून्य हाई लमेदिनी। हरिदास ठाकुर पृथ्वी के सर्वोच्च रत्न हैं और आज महाप्रभु ने कहा कि ये जो पृथ्वी है रत्न से विहीन हो गई है। इस प्रकार से महाप्रभु का बहुत विशेष प्रेम था और महाप्रभु ने कहा सबको ये गाना चाहिए, जय 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 हरिदास नामेर महिमा जय करिल प्रकाश। कि हरिदास ठाकुर वह व्यक्तित्व है जिन्होंने हरि नाम की जो महिमा है प्रकट हो गई। तो आज हरिदास ठाकुर का तिरोभाव है। आज के दिन विशेष उनसे प्रार्थना करनी चाहिए और याचना करनी चाहिए। एकाकी आमार नाही पाए बल हरि नाम संकीर्तने, तुम्हें कृपा करे श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने। हे हरिदास ठाकुर, अकेले मुझ में सामर्थ्य शक्ति नहीं है हरि नाम का उच्चारण करने की, प्लीज कृपा करके मुझे शक्ति दीजिए ताकि ये जो हरि नाम आध्यात्मिक गुरु से मुझे प्राप्त हुआ है उसका उच्चारण मैं करूं और उसमें अनुराग मुझे प्राप्त हो जाए। और हरिदास ठाकुर के बारे में और हमें पढ़ना चाहिए। आज के दिन हरि चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नामाचार्य हरिदास ठाकुर के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंदे।